सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। विचार विमर्श राज्य सरकारों से भी हुए और साथ साथ में कल लोकसभा में बहुत लंबी चर्चा हुई और देर रात यानी कि आज सुबह बिल पास करके राज्यसभा में आया। मैं मानता हूं कि ठीक है, हमारा मेंबरों ने कहा है कि संशोधन देने के लिए समय मिलना चाहिए था, लेकिन सबने ये एग्री किया है कि आज जो सुबह हमारा मेंबर ने सवाल उठाया, चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये हम लोगों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये तय किया कि आज ही इसको यहाँ चर्चा करना है। ज्वाइंट कमेटी ने 10 शहरों में मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता और लखनऊ में जाकर के अपना पूरा वहां समय भी दिया है। और आज मैं कमेटी के हर एक मेंबर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी जो इस बिल में बोलने वाले हैं उनको धन्यवाद। मैं जब जवाब दूंगा आखिरी में तो मैं जवाब देते समय धन्यवाद जरूर मैं रखूंगा। सर, हर व्यक्ति, मैं तो इस सदन में एक मंत्री के रूप में बोल रहा हूं, लेकिन साधारण रूप से ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसका तारीफ भी जरूर होगा। और खास करके उन लोगों से तारीफ ज्यादा मिलेगा जिसका इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं। इसलिए सभापति महोदय जी, 1976 में जब वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश किया गया था, वो कमेटी किसने बनाया था सर? कांग्रेस सरकार ने कमेटी गठन किया, वक्फ इंक्वायरी कमीशन बिठाया। कमीशन ने जब रिपोर्ट पेश किया, बहुत लंबा रिपोर्ट है, मैं जो यहाँ रेलेवेंट है उसको कोट करता हूं। मिसयूज बाय मुतावालीज एंड द इंक्वायरी कमिटी called out the Mutawalis misusing the authority and power and proposed for steps to be taken to improve the functioning of the Waqf। ये सबसे पहले रिपोर्ट आया। उसके बाद में दूसरा जिक्र किया कि इतना केसेस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बना हुआ है, लिटिगेशन इतना ज्यादा लंबित है, इसको सरल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। उसके बाद सचर कमेटी बनी। सचर कमेटी का रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया। उसका मुख्य अंश सचर कमेटी ने जो कहा, एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए और ये पुराना सिस्टम में चल रहा है, डिजिटल होना चाहिए। साथ साथ में सचर कमेटी ने कहा कि उस समय 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी है इस देश में, आज तो बढ़ गया, उस समय 2006 में, और 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है, उनका टोटल इनकम सिर्फ 163 करोड़ पर एनम था, 160 करोड़। और उसी समय सचर कमेटी में यह भी कहा, टिप्पणी भी किया और सुझाव भी दिया, अगर वो 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अगर एफिशिएंटली मैनेज करते उस समय का मार्केट रेट से, तो भी 12,000 करोड़ हर साल इनकम जनरेशन होता। तो 12,000 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन 163 करोड़ जनरेशन हुआ है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आकलन किया, आज का दिन में 8.72 लाख जो प्रॉपर्टी है इतना बढ़ गया, उसका तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकता है। और मुझे हिसाब भी लगा के आंकड़े पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है, लेकिन एक कॉमन सेंस है कि अगर सचर कमेटी 4.9 लाख प्रॉपर्टी को अनुमान लगाया 12,000 करोड़ इनकम होना चाहिए, तो आज उसको आप आज के समय मार्केट रेट में हिसाब लगा करके आप अनुमान लगा सकते हैं। सचर कमेटी ने यह भी कहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट वक्फ बोर्ड में
और ब्रॉड बेस करके इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठा है ऐसा लग रहा है, इसको खोलना चाहिए, ब्रॉड बेस करना चाहिए। साथ साथ में सेक्रेटरी जो सेंट्रल वर्क काउंसिल और स्टेट बोर्ड है उसका स्तर सीनियर लेवल होना चाहिए। उस समय अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का था, उसको कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी का रैंक ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए। और साथ में सर बच्चों और महिलाएं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक कदम उठाना चाहिए। इस सच्चर कमेटी ने उस समय रिकमेंडेशन किया। और उसके बाद एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ जिसका अध्यक्षता के रहमान खान ने किया। और के रहमान खान जी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी रहा है, वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने फिर पूरे ऑल पार्टी का सदस्य का एक जेपीसी हेड किया, उसमें कई मुद्दे उन्होंने रखे हैं और रेकमेंड किए हैं। मैं मेन वाला को यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूं। एक तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का वो काफी नहीं है और मैन पावर और फंड बहुत ही मीगर है, कम है, छोटा है, वो काफी नहीं है। दूसरा कहा कि ऐसा लगता है कि सारा जो झंझट है वो मुतावली पे केंद्रित है। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।